हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, कल की गुफ्तगू मुकम्मल हुई थी ऐसे मोड़ पे कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशक्ल नूर माँ के शिकम में जलवाबार हुए। नौ महीने के अयाम बकौल हज़रत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े ही मुअत्तर और खुशबूदार और अच्छे गुज़रे। कोई भी भारीपन या कोई भी तकलीफ़ आपने महसूस न फरमाई। बेशक आपके पसीने से खुशबू आया करती थी। बेशक बेशक। पहला महीना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबी आखिरुज़्ज़मा की हामिला हो। सुभान अल्लाह। इस तरह हर महीना अंबिया किराम तशरीफ़ लाए और हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुबारकबादियाँ दी, तहनीत पेश फरमाई। आखिरकार वो वक्त आया जब कौनैन का शहंशाह इस खाकदान गीती पे जलवाबार होने वाला है। ये दौर वो दौर था कि हर तरफ कुफ्र व शिर्क फैला हुआ था, हर तरफ जुल्म व बर्बरियत के नंगे नाच नाचे जा रहे थे। हिंदुस्तान का माहौल ये था कि छोटे छोटे रजवाड़ों में हिंदुस्तान तकसीम था और अपने अलग अलग कवानीन और अलग अलग उसूल का निफाज किए हुए अपनी अपनी सल्तनतें चला रहे थे। पूरी दुनिया के मामलात बड़े ही दिगरगूं थे। अरब के मामलात इस कदर ख़राब थे, ख़ास तौर से ख़वातीन के मामले में उन्हें न कोई इज़्ज़त थी न कोई वक़ार। समाज में माशरे में कोई वक़ार नहीं था उनका, कोई इज़्ज़त नहीं थी उनकी। पैर की जूती से तशबीह दी जाती थी या फिर अय्याशी का सामान माना जाता था, या फिर इस तरह कि खेल कूद की एक चीज़ है बस, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ऐसे दिगरगू हालात में एक रिवायत नज़र से गुजरी कि खातून, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेवगी का आलम है, कोई पुरसाने हाल नहीं, अपने घर में कैद। जब तक राशन वगैरह चला तब तक हालात ठीक थे, लेकिन फाके की नौबत आई, वो खातून चादर ली, बच्चों का बिलखना देखा न गया, बच्चों की भूख देखी न गई, माँ की ममता तड़पी और चादर लेकर के अपने आप को मुकम्मल तौर पे पर्दे में कर लेने के बाद घर से बाहर निकली। अरब का माहौल देखे कितना बिगड़ा हुआ मुआशरा था। एक मकाम से खातून का गुजर हुआ जहाँ पे चंद ओबाश लड़के, बदमाश किस्म के लड़के खड़े थे, वहीं पे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। जब नज़र पड़ी नौजवानों पे तो खातून रुक गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वक़ार के साथ यहाँ खेला जाए, मेरी आबरू बरसरेआम नीलाम की जाए। ये सोच करके उस खातून के कदम रुक गए। फिर उस खातून की नज़र पड़ी कि चंद बुजुर्ग और मुअम्मर किस्म के हजरात यहाँ मौजूद हैं। उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि अगर ये नौजवानों ने कुछ किया तो ये बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये ज़रूर मना करेंगे, ज़रूर रोकेंगे। ये सोच करके उसके कदम फिर बढ़े। मुकम्मल तौर पे पर्दे में रह करके वो खातून आगे बढ़ी, लेकिन लड़कों को कहाँ सब्र था, वो आगे बढ़े और छेड़ना चालू किए। कोई चादर खींच रहा है, कोई और कुछ खींच रहा है। उस खातून ने कहा, मेरी आबरू पामाल ना करो, मैं कोई खेलने का सामान नहीं हूँ,
मेरे ऊपर तरस खाओ, मेरी ज़रूरतें मेरी हाजतें मुझे घर से बाहर लाई हैं, वरना मैं घर से बाहर कदम न रखती। मेरे ऊपर तरस खाइए। लेकिन वो नौजवान सुनने के लिए तैयार नहीं। जब खातून ने देखा कि ये नौजवान किसी भी हाल में रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो उन बूढ़ों की तरफ बढ़ी, उनके कदमों में अपने सर को रखा और कहा, मुझे इन लड़कों से बचाइए। आप सरदाराने मक्का हैं, आप मुअम्मर किस्म के हैं, आप मुतमव्वल किस्म के हजरात हैं, आपकी चलती है। आप अगर इन नौजवानों को मना करेंगे तो ये जरूर मान जाएंगे। आप मना कर दीजिए बराए मेहरबानी, क्योंकि बच्चों की भूख मुझसे देखी न गई, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। एक जरूरत थी जो मुझे बाहर लेके आई है, एक हाजत थी जो मुझे बाहर लेकर के आई है, वरना मैं घर से बाहर न निकलती। आप इन नौजवानों को मना कीजिए। जानते हो अरब का मुआशरा देखो, उन बूढ़ों ने क्या कहा, अरे तुम औरत हो, खेलने का सामान हो, लव्वुल लाइब का सामान हो, जाओ कुछ देर खेलेंगे, उसके बाद तुम अपने रास्ते चली जाना। इतना सुनना था। उन नौजवानों को हिम्मत बढ़ी, उन्होंने चादर को छीन लिया और कपड़े को नोचने लगे। वो खातून अपने आप को छुपाती हुई एक पेड़ के करीब जाती है और वहां अपने सर को आसमान की तरफ उठा के अर्ज करती है, ए परवरदिगार, इस बिगड़े हुए मुआशरे को बनाने वाला कोई भेज दे, एक ऐसा कायद भेज दे, एक ऐसा रहनुमा भेज दे, एक ऐसा हादी भेज दे जो इनकी हिदायत पे मामूर हो, जो इनको हिदायत दे दे, जो इनको सही तरीके से जिंदगी गुजारने का सलीका बता दे। इन्हें औरत की इज्जत, औरत की आबरू पामाल नहीं करनी चाहिए, ऐसा सबक सिखा दे। ये सब दर्द भरी दिल की आवाज है, बाबे इजाबत से टकराती है। और वो दौर आता है जब आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पे जलवाबार होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार दो आलम, नारे तकबीर। ऐसा मुआशरा था जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर किसी का शौहर मर गया, किसी का शौहर मर गया, तो शौहर के साथ बीवी को भी दफन किया जाता था या जला दिया जाता था। वो जिंदा चिता पे लेट जाए और उसे जिंदा शौहर के साथ जलना है, ये उसकी सजा है, क्योंकि मुआशरा उसे मनहूस करार देता था कि इसकी नहूसत से इसका शौहर मरा है, ये औरत मनहूस है, इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसको मर जाना चाहिए। चुनांचे शौहर के साथ उसे भी जिंदा जला दिया जाता था या दफन कर दिया जाता था। अब अगर कोई तैयार नहीं होती जिंदा जलने के लिए, कोई तैयार नहीं होती दफन होने के लिए, तो ऐसी सूरत में 6 महीने के लिए उसे एक झोपड़ी में कैद कर दिया जाता था, ताकि 6 महीने में इसकी नहूसत खत्म हो जाए, 6 महीने में इसकी नहूसत खत्म हो जाए। अब ये 6 महीना उस झोपड़ी में कैद, उसे एक मिकदार भर पानी दिया जाता था। पाखाना और पेशाब करने के लिए उसे पानी नहीं दिया जाता था, उसे इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं दिया जाता था। उसी गंदगी में 6 महीने तक वो जिंदगी गुजारती थी। अगर बच गई तो मुआशरे में लाकर के सजाएं दी जाती थी, अगर नहीं बची तो वहीं पे दम तोड़ देती थी। मुआशरे में लाके क्या सजा दी जाती थी? जूते चप्पल का हार पहना करके, गधे के पुष्प पे बैठा करके पूरे गांव में घुमाया जाता था और ये कहा जाता था इसकी नहूसत से इसका शौहर मरा है। ऐसा मुआशरा था अरब का। अरब की सरजमीन के हालात ऐसे थे। ऐसी सूरत में सारी दर्द भरी आवाजें जो बाबे इजाबत से टकराती है, और वो वक्त आता है कि कौनैन का शहंशाह आमिना खातून के बदन अक़दस से रूए जमीन पे तशरीफ ला रहा है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रूए जमीन पे तशरीफ लाए, तो जिस तरह बच्चे दोनों हाथ और दोनों पांव से चलते हैं, इस तरह चलते हुए मेरे आका तशरीफ लाए हैं। लबों पे मुस्कान है, लबों पे तबस्सुम है। आका तशरीफ लाए, सर को सजदे में रखा और बारगाह खुदाबंदी में अंगुश्ते शहादत को उठाया और रब्बुल आलमीन की बारगाह में सबसे पहला जुमला जो आका ने इरशाद फरमाया, अर्ज किया था, वो था रब्बे हबली उम्मती। नारे रिसालत, नारे हैदरी, निज़ामे मुस्तफा, शफाअते मुस्तफा, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी कायनात आलम में हो चुकी है। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। कौनैन का शहंशाह बशक्ले नूर से बशक्ले बशर कायनात आलम में जलवाबार हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए और अपने किरदार का ऐसा लोहा मनवाया
कि अपने तो अपने गैरों ने भी कहा वाकई ये अमीन है, ये सादिक है, ये अमानतदार है, ये सच्चे हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते। अपने किरदार से लोहा मनवाया, अपने किरदार से बेटियों को वो मकाम दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदान गीती पे तशरीफ लाए। रस्म रिवाज के मुताबिक आपको गांव और देहात में परवरिश के लिए भेजा जाना था। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ लाती हैं, जो कबीले बनु साद की थी। उन्होंने उनके खाते में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इंतखाब फरमाए हजरत हलीमा का, मेरे आका ने इंतखाब फरमाया था, चुना था मेरे आका ने। इसीलिए तो ऊंटनी बड़ी लागर और कमजोर सी थी, बड़े धीरे धीरे चल रही थी, तो लास्ट में पहुंचे मक्के की सरजमीन। जो मुतमव्वल किस्म के हजरात थे उनके बच्चों को ले लिया गया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ये कह करके छोड़ा कि यतीम बच्चा है, बाप नहीं है, क्या मिलेगा। आका ने इंतखाब तो हजरत हलीमा का फरमा लिया था, तो कोई इस रहमत से फैज़याब कैसे हो सकता था। उनको क्या मालूम था कि यतीम नहीं बल्कि दुर्रे यतीम है, यक्ताए रोजगार मोती है ये, किसी को क्या मालूम था। तो हजरत हलीमा का इंतखाब फरमा लिया था मेरे आका ने। हजरत हलीमा पहुंची और जैसे ही आका के चेहरे पे नजर पड़ी वो इश्क हुआ, वो मोहब्बत हुई कि बेख्तियार आगे बढ़ी और सीने से लगा लिया और इजाजत लेकर के दूध पिलाना चालू कर दिया। मेरे आका दूध नोश फरमा रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि जब बच्चे को लेकर के मैं आगे बढ़ी, मेरे शौहर आगे थे, मैं पीछे थी और हम दोनों के बीच में आका थे। शेरखारगी का अय्याम, ऊंटनी पे बैठी और चलने का इरादा किया तो ऊंटनी चल नहीं रही। उसको कितने इशारे किए गए, कितने एड़ी मारी गई, कितने कोड़े लगाए गए, लेकिन ऊंटनी चलने को तैयार न थी। हजरत आमिना आगे बढ़ती हैं, उन्होंने इरशाद फरमाया ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, मैंने इसके बहुत से करामतें देखी हैं, मैंने इस बच्चे की बहुत सारी अजमतें देखी हैं, बहुत सारे मरातिब मैंने देखे हैं। हो सकता है इस बच्चे को आगे बढ़ाया जाए तो ऊंटनी चले। चुनांचे इतना कहना था। हजरत हलीमा की गोद से उनके शौहर के गोद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता है। अब ऊंटनी चलना शुरू करती है। क्यों ऊंटनी नहीं चल रही थी? ऊंटनी क्यों नहीं चल रही थी? मेरे आका पीछे थे इसलिए ऊंटनी नहीं चल रही थी। मेरे आका का मकाम मर्तबा जानवर भी समझता है कितना बुलंद मकाम है मेरे आका का, कि जब तक आगे न करवा ली ऊंटनी आगे नहीं बढ़ती। अब रफ्तार बड़ी तेज है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है। और वो जो बहुत पहले चले थे, कबीले बनु साद को, उनके कबीले की औरतें बच्चों को लेकर के बहुत पहले चले थे, उनको पीछे करते हुए ऊंटनी आगे बढ़ी। किसी ने कहा हलीमा क्या तुमने ऊंटनी बदल दी? क्या तुमने ऊंटनी बदल दी है? हजरत हलीमा इरशाद फरमाती हैं ऊंटनी तो वही है, अलबत्ता सवार बदल गया है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेकर के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में तशरीफ लाती हैं। बकरियां थी जिनके थन खुश्क थे, आका के कदमे नाज जैसे पड़ते हैं बकरियों के थन दूध से भर जाते हैं। हर तरफ हरियाली, हर तरफ रोशनी, हर तरफ नूरानियत बिखर जाती है। अपने जितने बर्तन थे हजरत हलीमा के शौहर ने सारे बर्तनों को दूध से भर लिया, खुद भी सैराब हुए, हजरत हलीमा को भी सैराब किया है। इतना शानदार माहौल था हजरत हलीमा के घर का कि हजरत हलीमा हैरान है और मोहब्बतें परवान चढ़ती जा रही है, मोहब्बत और लगाव बढ़ता जा रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार बढ़ता जा रहा है। आका की बात हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। दाहिनी तरफ का पिस्तान पेश करते हैं, मेरे आका नोश फरमाते हैं। जब बाएं तरफ का पिस्तान पेश करती हैं मेरे आका मुंह फेर लेते हैं। बात समझ में नहीं आती है, दोनों तरफ का पिस्तान आमतौर से बच्चे दूध पिया करते हैं, लेकिन ये कैसा बच्चा है जो एक तरफ का दूध पीता है लेकिन दूसरी तरफ के दूध में मुंह नहीं लगाता है? आखिर वजह क्या है? तो शौहर बताते हैं हजरत हलीमा के कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, हमको मालूम हो चुका है, ये बच्चा एक खास बच्चा है, ये बात हमको पता चल चुकी है। तो बहुत मुमकिन है कि ये बच्चा अपने रजाई भाई का हक छोड़ रहा हो।
अपना हक सिर्फ पी रहा है, अपने दूसरे रजाई भाई का हक छोड़ रहा है। ये बचपन का मामला था, ये बचपन की अदालत थी। भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। ये बचपन के मामला थे आका के, इंसाफ और अदालत का मामला यूं नजर आ रहा है। एक भाई जो हकीकी भाई नहीं है बल्कि रज़ाई भाई, दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 4 साल हुई। उस वक्त शक़्क़े सद्र हुआ, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को शक किया गया, दिल मुबारक को, कल्बे मुबारक को बाहर निकाल करके उसमें नूरो इरफान भरा गया। सुभान अल्लाह। जब अपने रज़ाई भाइयों के साथ मेरे आका जंगल की तरफ तशरीफ ले गए तो वहां पे आपके रज़ाई भाई बड़ी तेजी के साथ घबराए हुए अपनी माँ हजरत हलीमा के पास आए और आकर के कहा कि 4 लोग आए, बिल्कुल सफेद पोश और खुशबू उनके जिस्म से आ रही थी। जैसे ही आए उन्होंने मोहम्मद को पेड़ के नीचे लेटा दिया और उनके सीने को फाड़ दिया। इतना देख करके मैं जल्दी जल्दी आया हूँ, अम्मी जान जल्दी चलो। हजरत हलीमा सुनी, घबरा गई, अपने शौहर को लेकर के बड़ी तेजी के साथ बताए हुए मकाम पे पहुंची और आपने देखा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेड़ के नीचे तशरीफ फरमा है और मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। शक़्क़े सद्र हुआ 4 साल की उम्र शरीफ में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल और सीने को चाक करके कल्बे अतहर को निकाल करके नूरो आगही उसमें भरी गई। जानते हो क्यों? इस उम्र में बच्चा आ करके खेल कूद और शरारत की तरफ माइल होता है। इन सारी चीजों को निकाल करके नूर इरफान भरा गया। 10 साल की उम्र शरीफ में दूसरी मर्तबा आपके सीने को चाक किया गया ताकि जवानी के जो जज्बात होते हैं वो जज्बात निकाल लिए जाए, नूरो आगही भर दी जाए। सुभान अल्लाह। 40 साल की उम्र शरीफ में जब कुरान पाक का नुज़ूल होना था उस वक्त आपके सीने को चाक किया गया और वो सारी चीजें भरी गई कि कुरान पाक की अजमत, कुरान पाक की हैबत को आप बर्दाश्त कर सकें। चौथी मर्तबा शक़्क़े सद्र हुआ जब आप शबे मेराज नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर जाने वाले हैं। ऐसे आलम में फिर शक़्क़े सद्र हुआ और वहां पे फिर ऐसे नूर और इरफान भरे गए और ऐसी ताकत और कुव्वत उसमें डाली गई कि आपके अंदर अल्लाह तबारक व तआला को देखने की ताकत पैदा हुई। 4 मरतबा शक़्क़े सद्र हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल की हुई। हज़रत आमिना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। 8 साल की उम्र शरीफ हुई, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। उसके बाद आप हजरत अबू तालिब की किफालत में तशरीफ लाए। हजरत अबू तालिब ने आपकी परवरिश फरमाई। आप हजरत अबू तालिब की किफालत में परवरिश पाते रहे, परवान चढ़ते रहे, अपने किरदार का लोहा मनवाया। पूरे अहले मक्का इस बात के कायल थे कि ये बेशक अमीन है, बेशक ये सादिक है। वो दौर था कि किसी के पास कोई चीज रख दो तो वापस मिलने की उम्मीद मत रखो, वापस मिलने की उम्मीद मत रखो। सोने की ईंट रख करके चले गए, वापस आके मांगे तो बोले कि क्या वो सोने की ईंट जो आप मुझे दिए थे रखने के लिए वो तो चूहे खा गए। सोने की ईंट बोलता चूहे खा गए, सफेद झूठ। इस तरह के माहौल थे। अब उसमें वो तनाव जब बढ़ता है तो फिर तलवारें निकलती। लेकिन मेरे आका का किरदार ऐसा था कि पूरे मक्के वाले उन्हीं के पास अमानतें रखते थे, इसे संभाल के रखना, मैं जरा सफर में जा रहा हूँ, आऊंगा तो वापस दे देना। जब वो वापस आता था, कई महीनों के बाद वापस आता था, बेआईन ही सामान उसे वापस मिलता था। इस किरदार को देख करके अपने तो अपने गैरों ने भी इस बात को कहा है कि ये अमीन है, अमानतदार है। सुभान अल्लाह। आप कभी हमेशा आपने सच कहा, हमेशा आप सच बोले, जिसकी वजह से अहले मक्का आपको सादिक कहा करते थे कि आप अमीन हैं, आप सादिक हैं। 25 साल की उम्र शरीफ में आपने निकाह फरमाया एक बेवा खातून 40 साल की हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। 25 साल की उम्र शरीफ में आपने एक बेवा खातून से निकाह फरमाया। ये एक पैगाम है, ये एक मैसेज है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। बेटी के मकाम को बुलंद किया, माँ के मकाम को बुलंद किया, एक बेवा के मकाम को कितने शानदार अंदाज में बुलंद फरमा रहे हैं कि अमीन है इलाके के, सादिक है इलाके के। 25 साल की उम्र शरीफ है लेकिन 40 साल की बेवा खातून से निकाह फरमा करके आप ये दर्स इबरत दे रहे हैं कि ऐ लोगों, बेवा को भी उतना ही हक है इस माशरे में जिंदगी गुजारने का जितना कि एक उसके अलावा खातून को।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर औरत को जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है, तो आपने बेवा के मकाम को भी बुलंद फरमाया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 7 औलादें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई, 4 बेटियां और 3 बेटे, 7 औलादें मेरे आका की थी। कितनी? 7 औलादें, 4 बेटियां और 3 बेटे। 4 बेटियां हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत रुकैया खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा। 3 बेटे हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम और हजरत ताहिर, जिनको तैयब भी कहा जाता है। ये 7 औलादें हमारे आका की थी। कितनी? कितनी बेटियां? 4। कितने बेटे? 4 बेटियों के नाम बताइए। हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा। 3 बेटे हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम और हजरत ताहिर रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन व रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना अजमईन। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियों में एक बेटी खातून जन्नत मौलाए कायनात के अक़द में, और हजरत ज़ैनब हजरत अमर बिन आस के अक़द में, और हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम खलीफा सुवम दामाद रसूल हजरत उस्मान गनी के अक़द में। 40 साल की उम्र शरीफ गारे हिरा की वादी जिब्रील अमीन आए और कहा इक़रा, पढ़िए, कुरान पाक के नुज़ूल का वक्त है। कहा इक़रा, पढ़िए। आपने कहा मैं नहीं पढ़ता। फिर उन्होंने हजरत जिब्रील अमीन ने अपने सीने से लगाया, थोड़ी देर दबाया, उसके बाद छोड़ा, फिर कहा इक़रा, पढ़िए। आपने कहा मां अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। फिर तीसरी मरतबा कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अब मेरे आका ने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सबसे पहली आयत करीमा कुरान पाक के 30 पारों में सबसे पहली आयत, सबसे पहला हुक्म, सबसे पहली आयत भी है, सबसे पहला हुक्म भी है। अभी नमाज नहीं, अभी रोजा नहीं, अभी हज नहीं, अभी ज़कात नहीं, अभी कोई भी अमल साले का हुक्म नहीं होता है। सबसे पहला हुक्म जो होता है वो है इक़रा, पढ़िए। इससे तालीम की अहमियत का फैजान मिलता है। तालीम कितनी अहम है, पढ़ाई कितनी अहम है, कितनी अहम तरीन शय है पढ़ाई। आज गूगल करो कि सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, गूगल पे सर्च मारिए आप कि सबसे अच्छा इंसान पूरी दुनिया का कौन है, तो जानते हो गूगल क्या जवाब देता है? मुसलमानों के नबी, नबी आखिर ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गूगल का जवाब है सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा आदमी कौन है? गूगल हमारे नबी का नाम बताता है। वो कोई मेयार नहीं है गूगल, उसकी क्या हैसियत है वो बताए और हम खुश हो जाए। जिसे बुलंद मेरे खुदा ने किया है उसे गूगल क्या करेगा? तो पूरे 30 पारे मेरे आका की नात और तौसीफ में उतारे गए। मेरे आका की तारीफ में पूरे 30 पारे नाजिल हुए। हजरत अल्लामा जामी फरमाते कि 1000 मर्तबा अपनी जबान को मुश्क अंबर से धुलूं फिर आका का नाम लूं तो ये भी बेदबी। हजरत शेख सादी फरमाते ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। या रसूलल्लाह, आपकी तौसीफ जैसा कि आपकी तौसीफ का हक है नामुमकिन, ला युमकिन, मुमकिन ही नहीं। आपकी ऐसी तारीफ जैसी तारीफ का आपको हक हासिल है, ऐसी तारीफ करना मुमकिन नहीं है। खुदा के बाद सबसे बड़े आप हैं और बस। खुदा के बाद सबसे बड़े आप हैं और बस। और आला हज़रत कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लास्ट में कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।
खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। अब फिर अपने आप को तसल्ली देते हैं, अपने आप को मनाते हैं और कहते हैं ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जब कुरान तारीफ कर रहा है या रसूलुल्लाह आपकी, तो रजा की क्या हैसियत है कि आपकी तारीफ करें। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से आगे कल समाप्त करेंगे। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।